हाय पाइसेस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ दिसंबर का राशिफल। ओके, डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपका करियर कैसा रहेगा, आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, ठीक है, उस बारे में ये रीडिंग होगी। जिनका भी सन मून राइजिंग या वीनस साइन पाइसेस है, मीन राशि है, उन लोगों के लिए रीडिंग है। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, दैट कीप्स मी गोइंग। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चार्जेस बहुत ही मिनिमल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, लेट्स बिगिन। We have Angel of Balance, Man holding a heart, Anxiety, Thinking Man। ओके, कई लोगों के लिए यही मैसेज है कि अगर आप किसी पर्सन से रिगार्डिंग इस एंग्शियस एंजाइटी में है, इस एंग्शियस मोड में है कि वो पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो ये बहुत ही क्लियर मैसेज है कि वो पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, ठीक है। और एंजल ऑफ बैलेंस यही बात करता है कि अगर आप परेशान हैं, अपने दिमाग पर आपने इस चीज़ को बहुत हावी कर रखा है, तो थोड़ा सा बैलेंस में अपने आप को लेकर आइए, क्योंकि चीज़ें सरलता से होंगी। बैलेंस आप लेकर आ पाएंगे, थोड़ा सा पॉजिटिव रहेंगे। तो एंग्जाइटी ज़्यादातर जब तक रहती है तो इसका मतलब यही है कि आप फ्यूचर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्यूचर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, या फ्यूचर से आप डर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करिए, थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए। आपसे ऊपर भी कई फोर्सेस हैं जो आपके लिए काम कर रही हैं, चाहे वो भगवान है, यूनिवर्स है, जिसमें भी आप मानते हैं, तो उन पर थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए, वाइब्रेशंस पर ट्रस्ट कीजिए। जो आप दे रहे हैं यूनिवर्स को वही आपको मिलेगा, तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए। ओके, लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल ओशो ज़ेन से आपके लिए और क्या एडवाइस है, देन वी विल सी डिफरेंट एरियाज ऑफ योर लाइफ। टीचर बोलता है सर उसके बातों में मत आओ, पिछले बार भी ऐसे ही बोला बट वही तोड़ा। Okay, we have 3 flipped over. Okay, we have the dream, mind. Again, आप माइंड में बहुत रहने वाले हैं दिसंबर में। क्रिएटर, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं मुझे, और वही चीज़ आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं। थोड़ा सा प्लेफुलनेस लेकर आइए। एंड वी हैव लवर्स अगेन। तो अगर आप स्पेशली आप लव सिचुएशन के रिगार्डिंग थोड़ा सा परेशानी में हैं, रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग, तो आपकी रिलेशनशिप्स बेटर होंगी। ओनली आप जैसा क्रिएट कर रहे हैं, जैसी वाइब्रेशन में आप हैं इस वक्त, कि आपके पास आपके पर्सन नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है, आप लैक मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो चीज़ आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होगी। तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी लेके आइए, अपने माइंड से, अपनी ईगो से बाहर निकलिए, बिकॉज ईगो का तो काम ही होता है कि आपको दुख में रखना, क्योंकि जितना आप दुख में रहेंगे उतनी आपकी ईगो बढ़ती चली जाएगी, उतनी ईगो फीड होती चली जाएगी। ईगो को भूलकर सोल पर फोकस कीजिए। आप फील क्या कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए, आपको कैसा फील कर रहे हैं। आप इस वक्त अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो उस जगह को छोड़ दीजिए, उस सिचुएशन को छोड़ दीजिए, उस पर्सन को छोड़ दीजिए, ठीक है। आप कट लीजिए वहाँ से, कोई म्यूजिक चला लीजिए, कोई बुक पढ़ लीजिए। आप जब चाहे ऐसा कर सकते हैं। ये काम आप 15 मिनट में कर सकते हैं या आप 15 दिनों में भी कर सकते हैं, ये आपको सोचना है। लाइफ ऐसे ही बीतती चली जाएगी, ठीक है। 15 दिन की बजाय अगर आप 15 मिनट में ही खुद को सेट करके एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में आ जाते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप माइंडफुलनेस कर रहे हैं, और उस चीज़ की हैबिट अगर आप डाल लेते हैं तो लाइफ अपने आप ही खूबसूरत होने लग जाती है। लेट्स सी आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। How will be your finances? Okay, we have Ace of Cups. टेंशन क्यों ले रहे, बात क्या है, सब बोलता है अरे यार स्कूल क्लास गया, शिव धनुष के बारे में पूछा था, वो सब झगड़ा कर रहे हैं, वो बोल रहा है कि वो वो थोड़ा है, और हेडमास्टर We have 5 of Swords again. फाइनेंसेस में न्यू बिगिनिंग्स आपके लिए आ रही हैं, बट आप फिर से ईगो में ही स्टक होते नजर आ रहे हैं मुझे। आप विक्टोरियस होंगे, थोड़ा सा ईगो से बाहर निकलिए। न्यू बिगिनिंग्स है,
आपकी विक्ट्री है, बट ईगो आड़े आ रहा है। तो थोड़ा सा नेगेटिविटी से बाहर निकले, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। आप अगर अपने आप से नेगेटिव बातें करते हैं तो वही आपकी ज़िंदगी में दिखेगा आपको। अगर आप बार बार यही कह रहे हैं मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये पर्सन नहीं है, तो आपको और क्या मिलेगा, आपको वही मिलेगा। अगर आप कह रहे हैं आप खुश हैं, अभी जो है उसमें संतुष्ट हैं, उसमें थैंकफुल हैं भगवान को, ठीक है, एक अच्छी वाइब्रेशन में है, तो आपको वही मिलेगा। अगेन हेल्थ में भी यू हैव 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस। शुक्र है हेल्थ में थोड़ा सा आप अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, हेल्थ के लिए आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को पुश कर रहे हैं। एम्प्रेस एनर्जी आई है हेल्थ के लिए, तो हेल्थ पर आप एटलीस्ट अपने लिए कुछ ना कुछ क्रिएट करेंगे, अपना कोई पैटर्न क्रिएट करेंगे, अपनी कोई पुरानी आदत छोड़ेंगे, जिससे कि आपकी हेल्थ एटलीस्ट इम्प्रूव होगी। लेट्स सी स्पिरिचुअली, हाउ विल बी योर मंथ स्पिरिचुअली। वी हैव 6 ऑफ कप्स। आप पास्ट की मेमोरीज में थोड़ा सा डूबे रह सकते हैं। डॉटर ऑफ वॉन्ड्स, सन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, पास्ट के कोई पर्सन भागे भागे आ भी सकते हैं आपके पास, ठीक है, विद सन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। तो पास्ट के पर्सन कुछ बातें करने आ सकते हैं, फिर से कोई रिकंसिलिएशन करने के लिए आपको अप्रोच कर सकते हैं, बट अगेन वो अभी भी थोड़ा सा इमेच्योर ही एक्ट करेंगे। आप जो डिजर्व कर रहे हैं, आप जो चाहत रख रहे हैं, वो अभी भी आपको उनसे नहीं मिलेगा। आपको अप्रोच करा जा सकता है, ठीक है, कोई ऑफर दिया जा सकता है, सूटेबल है या नहीं वो आपको देखना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन जो आएंगे फिर से इमेच्योर एनर्जी में ही आपके पास आएंगे, ठीक है। लव सिचुएशन में वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्परर एंड मदर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आपने अपने आप को बहुत ही इमोशनली बैलेंस कर लिया है लव सिचुएशन में, तो आप अपनी बातें खुलकर अपनी बाउंड्री सेट करने लग गए हैं। एम्परर कार्ड है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड है, तो न्यू बिगिनिंग, कई लोगों के लिए न्यू लव आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आप खुद एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्टेट में हैं एटलीस्ट लव को लेकर, ठीक है। अगर एंजाइटी में थे तो उस चीज़ को आप ओवरकम कर लेंगे, ठीक है। आपका मुझे ऐसा लग रहा है लवर्स कार्ड है और मैन होल्डिंग हार्ट है, तो जिस पर्सन के बारे में भी आप सोच रहे हैं वो पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, बट अगेन आप थोड़ा सा माइंड से बाहर निकलिए। आपकी एनर्जी ओवरऑल पॉजिटिव है, ओवरऑल आप एक स्ट्रॉन्ग बीइंग के तरह नजर आ रहे हैं रीडिंग में, बट अगेन माइंड को थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, तो माइंड को अपने ईगो को आड़े ना आने दे। ईगो की ट्रिक को समझे कि ठीक है, कब सिचुएशन में आपका दिमाग आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो आपको ट्रिक कर रहा है, फियरफुल कर रहा है, या आपको स्ट्रेंथन कर रहा है, पॉजिटिव कर रहा है। तो माइंड की जो ट्रिक्स हैं उसको समझिए। लेट्स सी एंजल एंड एंसेस्टर्स मैसेजेस क्या है आपके लिए। Okay, we have 2 messages for you. Fire Guardian, ignite your passion. Moon, take note of intuitive messages. तो आपको थोड़े से यूनिवर्स की तरफ से साइन या मैसेजेस ऐसे मिल सकते हैं जो आपको इंडिकेट करें कि आपको इन सिचुएशंस में क्या करना है। जब आपको ईगो दस्तक दे तब आप इंट्यूशन की सुने। इंट्यूशन और ईगो में फर्क यही है कि इंट्यूशन का कोई लॉजिक नहीं है, कुछ करना चाहते हैं, बस करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, क्यों नहीं करना चाहते, कुछ पता नहीं है, बट वो करना चाहते हैं। वो आपकी इंट्यूशन बोल रही है, आपकी इनर वॉइस बोल रही है, ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, वैसा करोगे तो वो हो जाएगा। ये आपका माइंड बोल रहा है, आपकी ईगो बोल रही है। तो आपको इंट्यूशन और ईगो में फर्क पता होना चाहिए। और इंट्यूशन बहुत तेजी से आती है, फटाफट आती है, बिना लॉजिक के आती है। माइंड हमेशा फियरफुल करेगा, आपको डराएगा, आपको रोकेगा। इंट्यूशन आपको आज़ाद करेगी, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों में फ़र्क पता करिए, ठीक है, और दोनों में बैलेंस लेके आइए। ये नहीं कि दिमाग की सुननी नहीं है और खुद ही एजम्पशन करके और चीज़ें कर देनी है। माइंड और इंट्यूशन का दोनों का यीन यांग का बैलेंस लेकर आइए, ठीक है। अगेन वी हैव अपने पैशंस पर आप वर्कआउट करेंगे। थोड़ा सा अपने पैशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए, कैसा फील कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर माइंड।
ईगल सी थिंग्स फ्रॉम हायर पर्सपेक्टिव, चीज़ों को सभी के अच्छे के लिए अपने एक हायर पर्सपेक्टिव से, फ्यूचर की चीज़ों को सोचकर, पास्ट की चीज़ों को सोचकर एक हायर पर्सपेक्टिव से कीजिए, ना आपकी, ना मेरी, ना फ्यूचर की, ना पास्ट की। अभी क्या होना चाहिए, अभी सिचुएशन की क्या डिमांड है, उसको सोचकर चीज़ों को करें। 2 to 3:30 4 o'clock क्लास कैसे होता है? लेट्स सी व्हाट इज द सेल्फ लव मैसेज फॉर यू। राइट, बायोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होता है बॉडी में, पूरा लंच पूरा करके 2 o'clock का क्लास, वो भी हिंदी क्लास, वो भी रामायण। अभी नींद में साउंड भी आएगा। वी हैव 2 messages फॉर यू। ब्रीथ डीपली, खुलकर सांस लें, अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, ठीक है। और यू आर लव्ड, और आपको प्यार किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, तो अकेला महसूस ना करें, यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है। आप लव्ड हैं, आपके पास आपके प्यारे प्यारे माता पिता हैं, आपके भाई बहन हैं, ठीक है, आपके साथ साथी संबंधी हैं, आपके साथ आप खुद हैं। तो फील लव्ड, यू आर लव्ड, एंड ब्रीथ डीपली। Okay guys, this was the reading for you. I hope you liked it. Please hit the like button, subscribe the channel. Do come back for more. Till then, take care. Love and light.